ब्रह्मा जी बोले। इसके पश्चात शैलराज हिमवान ने प्रसन्न मन से बड़े उल्लासपूर्वक वैदिक विधि के अनुसार शिव और पार्वती का उपनयन संस्कार संपन्न कराया। फिर विष्णु सहित अन्य देवता और मुनिगण हिमवान के आमंत्रण पर उनके भवन में प्रवेश कर गए। उन्होंने लोकाचार और वेद विहित रीति के अनुसार सभी संस्कार पूरे किए और फिर शिवजी द्वारा भेंट किए गए आभूषणों से पार्वती को सजाया। पार्वती की सखियों और ब्राह्मण स्त्रियों ने उन्हें पहले स्नान कराया और फिर पूर्ण श्रृंगार कर उनकी आरती उतारी। शंकर प्रिय वरवधू पार्वती उस समय दो सुंदर नवीन वस्त्र धारण किए हुए अत्यंत मनोहारी लग रही थीं। उन्होंने तरह तरह के रत्नों से जड़ी हुई एक अद्भुत और दिव्य कंचुकी स्तनपट्टिका पहनी, जिससे उनकी शोभा और अधिक निखर उठी। इसके बाद उन्होंने दिव्य रत्नों से जड़ा हुआ हार और शुद्ध सोने से बने बहुमूल्य कंगन भी धारण किए। तीनों लोकों की सृष्टिकर्त्री महाशैल की कन्या सौभाग्यवती पार्वती शिवजी का ध्यान करते हुए वहीं बैठी और अत्यंत शोभायमान हुई। उसी समय दोनों पक्षों में आनंदमयी महान उत्सव प्रारंभ हुआ, जिसमें ब्राह्मणों को वर्णनातीत प्रकार के बहुमूल्य दान दिए गए। इसी तरह अन्य जन समूह को भी कई प्रकार के दान प्रदान किए गए और वहां गीत संगीत, वाद्य और हास्य विनोद का उत्सव पूर्वक आयोजन हुआ। इसके पश्चात मैं ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य समस्त देवता तथा सभी मुनिजन अत्यंत हर्षित होकर श्रद्धा पूर्वक पार्वती को प्रणाम कर शिवजी के चरणों का ध्यान करते हुए हिमवान की अनुमति प्राप्त कर अपने अपने स्थान पर विराजमान हो गए। उसी समय ज्योतिष शास्त्र में निपुण परम विद्वान गर्गाचार्य गिरिराज हिमालय से संबोधित होकर इस प्रकार वचन कहने लगे। गर्ग बोले, हे हिमालय, हे धरती के अधिपति, हे माता काली के पूज्य पिता, हे प्रभु, अब समय आ गया है कि आप स्वयं भगवान शिव को अपनी कन्या के पाणिग्रहण विवाह के लिए अपने घर ले आइए। ब्रह्मा जी बोले। इसके पश्चात गर्गाचार्य द्वारा बताए गए विवाह के लिए शुभ मुहूर्त को जानकर हिमालय नरेश के हृदय में अत्यंत हर्ष उत्पन्न हुआ। हिमालय प्रसन्न होकर उसी क्षण पर्वतों, ब्राह्मणों और अन्य लोगों को बड़े प्रेम पूर्वक शिवजी को आमंत्रित करने के लिए भेजते हैं। वे पर्वत और द्विजगण अपने हाथों में सभी मांगलिक वस्तुएं लेकर प्रेम पूर्वक और उत्सव पूर्वक वहां पहुंचे जहां भगवान महादेव विराजमान थे। उस स्थान पर गीत, नृत्य, वाद्य और वेद मंत्रों की ध्वनि से महान उत्सव आरंभ हो गया। वाद्य ध्वनि सुनकर शिवजी के समस्त गण, देवता, ऋषि और सेवक अत्यंत प्रसन्नता से एक साथ उठ खड़े हुए। वे आनंद से भरकर आपस में कहने लगे, गिरिराज हिमालय द्वारा भेजे गए पर्वतगण निश्चित रूप से शिवजी को बुलाने के लिए आ पहुँचे हैं। निश्चित ही अब पाणिग्रहण का पावन समय बहुत निकट आ गया है। यह हम सबके लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। हम विशेष रूप से धन्य हैं क्योंकि हम शिव और शिवा के इस शुभ विवाह को साक्षात प्रेम पूर्वक देख पाएंगे, जो समस्त संसार के लिए कल्याणकारी है। ब्रह्मा जी बोले। जब सभी लोग प्रेम पूर्वक यह आपसी चर्चा कर रहे थे, तभी गिरिराज हिमालय के सभी मंत्री वहां पहुंचे। उन्होंने जाकर विष्णु आदि देवताओं और शिवजी से निवेदन किया कि कन्यादान का शुभ समय आ चुका है, अब कृपया सभी चलें। यह सुनते ही विष्णु सहित समस्त देवता अत्यंत हर्षित हो उठे और आनंद पूर्वक गिरिराज हिमालय की जय जयकार करने लगे। इधर भगवान शिव भी माता काली पार्वती को प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा से अत्यंत आनंदित हो उठे, किंतु उनके अद्भुत रूप वाले शिव ने इस भावना को अपने हृदय में गुप्त ही रखा और किसी पर प्रकट नहीं होने दिया। इसके बाद त्रिशूलधारी भगवान शिव, जो समस्त लोगों पर करुणा रखने वाले हैं, अत्यंत प्रसन्न होकर मांगलिक द्रव्यों युक्त जल से पवित्र स्नान करते हैं। जब शिवजी स्नान करके दिव्य वस्त्रों से सुशोभित हुए, तब चारों दिशाओं से समस्त लोकपालों ने उन्हें घेर लिया और सेवा में लग गए। फिर उन्होंने भगवान शिव को उनके वाहन नंदी वृषभ के कंधे पर बैठाया। इसके पश्चात सभी देवगण शिवजी को आगे कर हिमालय के भवन की ओर उत्साह पूर्वक वाद्य बजाते हुए चल पड़े।
उसी समय हिमालय द्वारा भेजे गए ब्राह्मणगण और श्रेष्ठ पर्वत भी उत्सुकता से आगे आगे चल रहे थे। शिवजी के मस्तक पर विशाल छत्र तना था, उनके लिए चवर डुलाए जा रहे थे और उनके ऊपर एक भव्य वितान छायापट लगाया गया था। उस समय शिव अत्यंत दिव्य और शोभायुक्त रूप में दिखाई दे रहे थे। मैं, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और समस्त लोकपाल भी उनके आगे आगे चलते हुए ऐश्वर्य से परिपूर्ण दिखाई दे रहे थे। उस भव्य समारोह में शंख, भेरिया, नगाड़े, विशाल ढोल और गोमुख जैसे अनेक वाद्य यंत्र बार बार गूंज रहे थे। गायक मंगल गीत गा रहे थे और नर्तकियां विभिन्न तालों के साथ नृत्य कर रही थीं, जिससे वातावरण उल्लास और उत्सव से भर उठा था। ऐसे पावन समय में समस्त संसार के हितैषी परम तेजस्वी भगवान शिव सभी हर्षित देवताओं द्वारा सेवा प्राप्त करते हुए और अपने ऊपर पुष्पों की वर्षा होते हुए बड़े सम्मान के साथ आगे बढ़ रहे थे। इसके पश्चात जब सभी लोगों ने विधिपूर्वक भगवान शंभु की पूजा अर्चना कर ली, तब वे यज्ञ मंडप में प्रवेश कर गए। उस समय सभी लोग भगवान शिव की भिन्न भिन्न स्तुतियों के द्वारा उनकी प्रशंसा कर रहे थे। श्रेष्ठ पर्वतों ने अत्यंत आदर और प्रेम पूर्वक भगवान शिव को उनके वाहन नंदी, वृषभ से उतारा और भव्य उत्सव के साथ उन्हें घर के भीतर ले गए। हिमालय ने, जो कि स्वयं भी देवताओं और गणों सहित आए हुए प्रभु शिव का भक्तिपूर्वक स्वागत कर रहे थे, विधिवत उनकी वंदना की और श्रद्धा पूर्वक उनकी आरती उतारी। इसी प्रकार अत्यंत उत्साह से भरकर उन्होंने वहां उपस्थित समस्त देवताओं, ऋषियों और अन्य जनों को प्रणाम किया और अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए सभी का प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। हिमालय ने फिर भगवान ईशान शिव को विष्णु और अन्य प्रमुख देवताओं के साथ उत्तम पाद्य, पाप धोने का जल और अर्घ्य पूजन जल अर्पित किए। फिर उन्होंने सभी विशिष्ट अतिथियों, मुझे, ब्रह्मा, विष्णु, शिव और अन्य देवताओं को रत्नष्टित सिंहासनों पर अत्यंत सम्मान पूर्वक आंगन में बैठाया। मीना जी ने भी अपने मन में अत्यंत प्रेम भरकर अपनी सखियों, ब्राह्मण महिलाओं और अन्य स्त्रियों के साथ उल्लासपूर्वक शिवजी की आरती की। फिर कर्मकांड में निपुण पुरोहित ने जो वैदिक रीति से मधुपर्क, दान आदि क्रियाएं थीं, वे सब महात्मा शिव के लिए संपन्न की। हे मुने, वह पुरोहित मेरे, ब्रह्मा, द्वारा प्रेरित होकर प्रस्ताव के अनुसार सभी मांगलिक कृत्यों को विधिपूर्वक पूर्ण कर रहा था। इसके पश्चात हिमालय अत्यंत प्रेम पूर्वक यज्ञ मंडप के मध्य अंतर्वेदी में प्रवेश करते हैं, जहां उनकी कन्या पार्वती समस्त आभूषणों से अलंकृत होकर अपनी सखियों सहित मंच पर सुशोभित थीं। हिमालय ने भगवान शिव को मेरे, ब्रह्मा और विष्णु के साथ वहां ले जाकर विराजमान किया। उस समय बृहस्पति आदि देवगण वहां उपस्थित होकर अत्यंत प्रसन्नता से कन्यादान हेतु शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहे थे। जहां विवाह हेतु घटिका यंत्र, घड़ी घंटायुक्त यंत्र स्थापित किया गया था, वहीं पर गर्गाचार्य विराजमान थे। वे विवाह की घड़ी आने तक ध्यानपूर्वक प्रणव ओम मंत्र का जप कर रहे थे। फिर जैसे ही शुभ मुहूर्त आया, गर्गाचार्य ने पुण्याहवाचन करते हुए अक्षत, चावल पार्वती की अंजलि हथेली में रखे। तब माता पार्वती ने अत्यंत प्रेम पूर्वक वे अक्षत भगवान शिव पर समर्पित कर दिए। इसके बाद उदार स्वभाव और सुंदर मुख वाली देवी पार्वती ने दही, अक्षत और कुश मिश्रित जल से भगवान शिव का विधिपूर्वक पूजन किया। जिन शिवजी ने इसी विवाह हेतु पहले अनेक कठिन तप किए थे, उन महेश्वर को पार्वती प्रेम पूर्वक निहारते हुए अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रही थीं। हे मुनिवर, फिर मेरे, ब्रह्मा और गर्ग तथा अन्य मुनियों के अनुरोध पर भगवान सदाशिव ने भी वैदिक विधियों का पालन करते हुए माता पार्वती का पूजन किया। इस प्रकार समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त देवी पार्वती और भगवान शंकर परस्पर प्रेम पूर्वक एक दूसरे का आदर सत्कार करते हुए अत्यंत दिव्य रूप में शोभायमान हो रहे थे। तब लक्ष्मी और अन्य देवियां, जो त्रिलोक की शोभा से युक्त थीं, आपस में हर्ष और आदर से एक दूसरे की ओर देखती हुई दोनों शिव पार्वती की विशेष श्रद्धा और उल्लास से आरती उतारने लगी।
इसके पश्चात ब्राह्मणों की स्त्रियों और नगर की अन्य श्रेष्ठ स्त्रियों ने भी प्रेमपूर्वक शिव पार्वती की आरती उतारी। वे सभी स्त्रियां उस दिव्य जोड़े को उत्सुकतापूर्वक निहारती हुई अत्यंत हर्ष और आनंद से भर गईं।